डिस्प्लेसमेंट आज हम लोग सीखना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट। देखा तुम लोगों ने, if a particle is changing its position with time, we say that this is in motion। यदि कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वह मोशन में क्या। if a particle changes its position we say that this is in motion। क्यों? मोशन कहेंगे तो इसका मतलब ही होगा। और कहाँ ये चीजें कुछ करती है इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब तक वह नहीं कहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है तो वह अंडरस्टूड है। जैसे मान लो कि हमारा कैमरा है, दैट इज द ऑरिजिन एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस एंड दैट इज द जेड एक्सिस, ठीक। और the measurements will be done related to that origin। If I am moving in this mode, it means I am changing my position in time। नहीं, हम कहेंगे I am in motion, right? आप देखो, change in position is called displacement। Displacement क्या है? Change in position is called displacement। Right? Change in position is called displacement। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन कंसीडर करें, ये एक्स और वाई प्लेन है। दिस इज द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड and a particle is moving in this plane। Initially the particle is here, right? Yes, or finally it goes here। This is point P1 and this is point P2। और ये ऐसे घूमकर इस पॉइंट पर जाना है। क्या? देखो, this particle is in motion in the xy plane and this moves from P1 to P2 via path shown in the figure। वो path क्या है? P1 Q P2, right? तो P1 को P2 से तुम मिला दो, इसको कनेक्ट कर दो ऐसे, देखा? तो P1 is the initial position and P2 is the final position, नहीं? और इसको जब हमने ऐसे मिला दिया, एंगल का बना दिया, तो ये क्या कर रहा है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक की तो बात ऐसे कर रहा है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन और दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये पार्टिकल लिख सकते हैं, ये पार्टिकल is in motion in the xy plane, ठीक है। It moves from P1 to P2, it moves from P1 to P2 via path इसमें दिखाया गया है क्या? P1 Q P2, राइट? नहीं, तो जो वेक्टर P1 P2 है यहाँ मिला दिया है, नहीं? तो P1 को हम क्या कहेंगे? P1 is the initial position, right? Specified by x1 y1। x1 y1 क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और
P2 is the final position. Is the final position. ये फाइनल पोजीशन है क्यों? Yes, sir. एंड दिस इज ये स्पेसिफाइड बाय बोलो x2 y नहीं तो P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 राइट। Yes. तो x1 y1 इनिशियल पोजीशन के लिए और x2 y2 Final. तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको हम क्या लेते हैं राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल ऐसे लिखेंगे P1 P2 वेक्टर S है ना Yes, sir. और यह S वेक्टर है राइट। S वेक्टर क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो मैंने एरो बनाया है तो इस एरो का जो लेंथ होगा दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो टिप है दैट विल गिव द डायरेक्शन। ये जो यहाँ पर एरो मैंने बनाया है एरो का जो लेंथ है दैट विल गिव व्हाट इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और जो टिप है दिस विल गिव द डायरेक्शन। ठीक आप देखो तो यहाँ पर तो लोग ये सोचो ये जो जिस पाथ से गया है उस पाथ का लेंथ जैसे ये यहाँ से ऐसे पार्टिकल गया है पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम P1 to P2 बाय दिस पाथ तो जो ये पाथ है वो पाथ का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नहीं क्या है ये डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल के द्वारा जो हमने दिखाया वहां पर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये जो देखो ये है पाथ ये ऐसे उसका लेंथ कुछ और होगा। Yes. The distance traversed by the particle will be क्या the length of the path पाथ का जो लेंथ होगा वह क्या देगा डिस्टेंस और उसको तो डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं डिस्टेंस को वह d डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया d से तो d is the distance traveled by the particle or traversed by the particle और वो जो यहाँ से P1 P2 है that is the displacement। अब तो बताओ ये डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। इसको डिस्क्राइब करना होगा तो केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है उसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं जबकि वेक्टर वो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए वेक्टर। अब तो उसको जरा बढ़िया से देखो रहेगा जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना तो ये डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा और कम से कम होगा तो उसके ऊपर होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये जो है लिखा है वो डिस्टेंस है नहीं डिस्टेंस और ये जो मैंने लिखा है वह क्या है मैग्नीट्यूड किसका ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड of the displacement क्या तो हमने यहाँ पर एक और भी बात किया कि जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा ही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है या कम से कम होगा तो उसके इक्वल। इज इट ऑलराइट? इसको देखना हो तो जरा बढ़िया से तो इसको मिलाते हैं और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल डिस्ट्रीट करने के लिए यहाँ पर देखिए
एक्स वाई प्लेन ही है ये। और ये देखो यहाँ पर एक दूसरा और हमें रहेगा बनाया, ये कोई वाई ऐसे एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक है ना, ए बी सी। इस रेक्टेंगल का लेंथ ए है और ब्रेड्थ क्या है, एक पार्ट यहाँ से चलता है इसे, राइट, ओ से मूव करता है और फिर वो यहाँ पर पहुँचता है। सी, देखो ये बात हो गई, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, एक पार्टिकल ऐसे मूव करता है, ऐसे जाता है, यहाँ पहुँचता है, ठीक। बताओ तो ये पार्टिकल जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पार्टिकल मूव किया कहाँ से, स्टार्ट्स फ्रॉम ओ almost to C, and the path has been shown. A particle starts from O and goes to C and goes to C and via path मैंने दिखाया है, O A B C, क्या बताओ तो डिस्टेंस ट्रैवर्स कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल यदि इसको हम b कहें डिस्टेंस, तो वह क्या होना चाहिए, b प्लस a प्लस b and this is equal to a plus 2, क्या ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, हाँ ये ऐसे लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल नहीं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ए से हुआ वह ओ सी हुआ, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ऐसे तो ऐसे, O is initial position and C is the final position. तो OC वेक्टर OC जो लिखा है, this is the displacement, ठीक, ये OC हुआ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हुआ वह कितने बराबर होगा, अभी बताया है, वह A के क्या नहीं, तो पार्टिकल O से C पर गया वाया दिस पाथ, तो जो डिस्टेंस कवर किया है वह a प्लस 2b है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट OC है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या वो डिस्टेंस इससे ज्यादा है, दिखाई पड़ा है ना। अब एक एग्जाम्पल तुम यहाँ देखो, एक सेमी सर्कुलर पाथ बनता है, एक ऐसा पाथ है सेमी सर्कुलर, राइट, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये xy प्लेन में, दिस इज द पॉइंट, राइट, और ये देखो इसका रेडियस r है और पार्टिकल ऐसे चलता है और यहाँ O से A पर पहुँचता है, ठीक है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम O and goes to A, ऐसे जा रहा है, moves from O and goes to A, right? सेमी सर्कुलर पाथ, बताओ तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, पार्टिकल, एक पार्टिकल moves from O to A, है ना, via path क्या है, O B A, हम यहाँ इसको ऐसे लिखा है, O B A, ठीक,
बताओ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बोलो, इसको d कहते हैं। तो क्या हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस सेमी सर्कुलर है? तो बताओ तो यह लेंथ कितने के बराबर होगा? क्या पाई आर होना चाहिए? रेडियस आर है। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड दिस इज इक्वल टू पाई आर, राइट? नहीं? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नो, डिस्प्लेसमेंट इज ओए, ओ इज द इनिशियल पोजीशन एंड ए इज द फाइनल पोजीशन, है ना? तो यह जो होगा ओ ए, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है? यस सर। क्या? ये इनिशियल पोजीशन है और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन। तो ओ को ए से तुमने ज्वाइन कर दिया और दिस एरो बिकेम क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये ओ ए जो वेक्टर हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एस। ये ही तो तुमने लिखाया है, यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ओ इनिशियल पोजीशन एंड ए फाइनल पोजीशन और ओ ए एस, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये डिस्टेंस है traveled by the particle and that is equal to pi r, and this is the displacement OA, this is vector denoted by vector s, और magnitude of क्या होगा? this displacement, magnitude of this displacement, बोलो, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यह s और ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। यस नहीं? एंड दिस इज इक्वल टू क्या? लेंथ ऑफ द लाइन OA। यस और वह होगा इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। यस एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस और ये पूरा। तो यह पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाता है तो जो डिस्टेंस कवर किया वो पाई आर है, यस है ना? लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2r, राइट? I think the concept of distance and displacement is clear. यस एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देते हैं, अब उसको जरा बताओ। इस एग्जाम्पल को जरा देखें। देखो ये y एक्सिस है, this is the origin and this is x axis. ये a b ऐसे जा रहा है पार्ट, यहाँ से लग गया और a से b गया, है ना? यस ये पार्टिकल starts from a, it starts from a O and goes to B and goes to B via path क्या? O A B। देखा नहीं? ये रेक्टेंगल है, लेंथ A है और ब्रेड्थ इसका क्या है? b, ठीक है ना? यस राइट? यस तो बताओ तो डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल क्या है? ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल OA, है OA, OAB। ये जो हुआ डिस्टेंस D लिखेंगे तो देखो यह डिस्टेंस क्या हुआ? B है B, और यह क्या है? A। तो क्या हो गया? B प्लस A, क्या? यस ये पाथ लेंथ है, यस ये पाथ लेंथ हो गया और इसी को हम डिस्टेंस कहेंगे, पाथ लेंथ। क्या? यस O से A गया है, फिर A से B गया है, राइट? ये पाथ लेंथ एंड दैट गिव्स क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया
बताओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो इनिशियल पोजीशन है, Yes. अब बी क्या है? फाइनल पोजीशन। तो तुम यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन और ऐसे लगाओ। नहीं, ये वो भी जो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट। Yes. डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, Yes. यह ओ भी हुआ, राइट? और इसे लिखेंगे वेक्टर एस, ठीक है ना? वो भी वेक्टर, यह क्या है? एस है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। Yes. ठीक, अब तुम बताओ तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या होगा? इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या होगा? एस और मैं ये मैग्नीट्यूड, क्या यह ओ बी इसका लेंथ बोलो तो क्या लिखोगे? तो देखो इसका जो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इसको ए स्क्वायर प्लस क्या लेंथ हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। देखो ना बता रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस s is equal to OB, the length of this line, root over a square plus b square. क्या? इतना होना चाहिए। तो ये this is the magnitude of the displacement. ठीक? अब वेक्टर फॉर्म में यदि इसको लिखना चाहें तो देखो ऐसे लिखेंगे, ये OB वेक्टर लिखना है ऐसे, तो यह लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। वेक्टर का एडिशन बहुत बड़ा है, ओ ए वेक्टर प्लस ए, यह एस वेक्टर हो गया और ओ ए वेक्टर हुआ, ओ ए वेक्टर ये बी है ना, बी, और यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में जे कर रहे हैं नहीं, और ए बी लिखेंगे तो वह ए और यूनिट वेक्टर आई। इसको और थोड़ा बढ़िया लिखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे ए आई प्लस बी जी। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? क्या? Yes.